इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोविड-19 के वजह से विद्यालयों में पठन पाठन बाधित हो चुका है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया है। आज हम 10th क्लास स्टार्ट करते हैं और विषय हमारा गणित रहेगा, पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ये 10th क्लास का है, पाठ 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति जो है, ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश शब्द है। ट्रिग्नोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक के शब्दों में ट्री अर्थात तीन, गौन मतलब भुजा और मेट्रोन मतलब माप। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों को न्यून कोण के सापेक्ष, ये जो हमारा कोण होता है यह न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति तो हमारा जो त्रिभुज होता है वह समकोण किस्म का होता है। समकोण त्रिभुज का ही हम त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं। तो जब हम आते हैं समकोण त्रिभुज को, हम यहाँ पर बनाया हुआ है पहले से और यहाँ पर दिखाया है कि बी कोण जो है 90 डिग्री का है और इसमें भी बी कोण 90 डिग्री का है। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि जो हमारा थीटा है वह सी शीर्ष पर बना है और यहाँ पर जो थीटा है वह ए शीर्ष पर बना है। यहाँ ए और सी दोनों कोण जो है न्यून कोण है और कोण बी जो है 90 डिग्री का है, समकोण है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हम कोण सी के आधार के लेते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला बोलता है लाल का, जिसके आधार पर हम सभी पदों को ज्ञात करेंगे। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, यहाँ से देखिए लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर इसका रिवर्स हो जाता है आधार बटा लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ये हमारा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के रूप में 6 पदों का फॉर्मूला तैयार होता है। इसी को अगर हम थीटा के रूप में लिखते हैं, यानी जब हमारा थीटा ए यानी साइन थीटा, थीटा अगर ए दिखा रहा है यानी हमारा कोण यहाँ पर बन रहा है, तो कोण ए के अनुसार अगर हम लंब बटा कर्ण लिखते हैं तो साइन ए लंब हमारा जो है बीसी हो जाता है, लंब हमारा बीसी हो जाता है और कर्ण जो है हमारा एसी जो है वह है एसी के रूप में रहेगा, बीसी बटा एसी। कॉस थीटा जो है हमारा फॉर्मूला है आधार बटा कर्ण, तो आधार है हमारा ए बी और कर्ण जो है ए सी, तो कॉस थीटा बराबर ए बी बटा ए सी। ठीक इसी प्रकार से टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का सभी का फॉर्मूला तैयार हो जाता है। यही जब हमारा थीटा यहाँ सी पर बनता है तो हमारा कर्ण जो है अस्थाई रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारा लंब और आधार बदलता है। जब थीटा यहाँ पर बनता है कोण सी पर तो हमारा आधार ये हो जाता है और लंब ये हो जाता है, और जब यहाँ पर कोण यहाँ बन रहा है यानी थीटा हमारा यहाँ है तो हमारा आधार ये होता है और लंब ये हो जाता है, कर्ण हमारा अस्थाई हो जाता है। त्रिकोणमिति में हमारे 3 मुख्य सूत्र बनते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें कई बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ती है, तो इसी मुख्य फार्मूला से हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तैयार करते हैं, और ठीक उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तैयार करते हैं। साइन यहाँ प्लस में है उधर जाकर माइनस हो जाता है, यहाँ कोस प्लस में है उधर जाकर माइनस हो जाता है।
इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का 3 फार्मूला का एक सेट तैयार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हमें सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जो माइनस में है उधर जाकर प्लस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का 3 फार्मूलाओं का एक सेट तैयार हो जाता है। तीसरा सेट जो हमारा बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर हमें कोसेक स्क्वायर थीटा में ये प्लस का कॉट स्क्वायर है इधर आ जाता है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से इन तीन का भी एक फार्मूला तैयार हो जाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है हम एक्सरसाइज 8.1 में जो हमारा है वह मुख्य फार्मूला लाल काका के आधार पर ही अध्ययन होगा और अगला वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। और अभी हमारे पास बहुत ही कम समय है, उस कम समय को ध्यान में रखते हुए हम मुख्य प्रश्नों को हल करने का कोशिश करेंगे, जिससे कम समय में विद्यार्थियों को अधिक से अधिक फायदा हो। इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो तुरंत आपके सामने एक्सरसाइज 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।